अब संबंध हो भी रहा है तो किस आधार पे हो रहा है? पैसे के आधार पर। ये मैं नहीं कह रहा, कन्या विक्रयणो लोभात, श्लोक में उसी समय कह रहे हैं। तरुणी प्रवृतागे है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो। महाराज कलयुग में कन्याओं का क्रय विक्रय होगा, सौदेबाजी होने लगेगी। देखो संतों ने कब लिखा, कितने हजारों वर्ष पहले लिखा ये, और आज वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए आप। संत कितने त्रिकालज्ञ थे कि आज की घटना को उन्होंने जब लिख दिया, भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा है महात्म्य में कि तरुणी प्रोतागे है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। अब महाराज जब सौदे के आधार पर संबंध बना बेटी का बेटा का, मन मिला नहीं, कुंडली मिली नहीं, गुण मिले नहीं। भाई संबंध का अर्थ क्या है? जिनके समधियों के गुण मिल गए हो, बेटा बेटी के गुण मिल गए हो, सम हो गए हो, संबंध अच्छे हो गए हो, वहां जब संबंध बनेगा तो शांति आएगी, आनंद आएगा। पर पैसे के आधार पे बना है तो क्या कह रहे हैं आगे? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। महाराज पैसे के आधार में संबंध होने के कारण घर घर में दंपति नाम च कलकनम, मतलब कलह मचा हुआ है। गृहस्थाश्रम में भयंकर कलह मचा है, व्यक्ति परेशान है। बहू तब तक सेवा करती है अपने माँ सास ससुर की जब तक तिजोरी की चाबी नहीं आई। जैसे उसने ससुर ने अपना एटीएम, अपनी चेक बुक, पासबुक पकड़ाई, पूरा लेखा जोखा दिया कि अपने पति से बहू कहती है, देखो मैंने भी अपने माता पिता छोड़े, आप भी अब छोड़ो, चलो चलते हैं। सेवा एवा एक तरफ धर देते हैं। पर याद रखना, जो संतान माता पिता की सेवा नहीं करती, ध्यान रहे उसको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। जो माता पिता की संतान सेवा नहीं करती, बहू नहीं करती, तो याद रखो उसकी पूजा को, उसकी सेवा को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैं मनमुखी नहीं कह रहा, भगवान राम स्वयं भरत से कह रहे हैं कि भरत, जो अपने माता पिता से विमुख हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, उनकी सेवा को भगवान भी नहीं लेते। इसलिए ध्यान रहे कि माता पिता पुत्र के प्राणदाता होते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान से पहले अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके माँ नहीं है, जिसके पिता नहीं है, उससे पूछो कि माता पिता का प्यार क्या होता है। नहीं होता तब कैसा लगता है। इसलिए जब तक धरती पे आपके माता पिता हैं, अपना सौभाग्य समझो, उनका आशीर्वाद दो। क्योंकि गुरु और माता पिता ही कैसे होते हैं, गुरु शिष्य की कल्याण की कामना करता है, माता पिता सदा अपने बच्चे की उन्नति की कामना करते हैं, उनका आशीर्वाद सदा मिलता रहता है।